हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन इजी। मैं सूरज कुमार। आज के इस सेशन में हम मार्च माह के प्रतियोगिता दर्पण स्मरणीय तथ्य को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके जन्म दिवस को भविष्य में किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष को उनके जन्म दिवस 23 जनवरी 2021 से आरंभ करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ किस नाम से प्रारंभ की है? तो ये हो जाएगा आयुष्मान CAPF योजना। आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना CAPF स्कीम का लाभ 28 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा के कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में फिल्म तथा सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही यह OTT क्या है? OTT का फुल फॉर्म हो जाता है ओवर द टॉप OTT। ओवर द टॉप OTT प्रसारण वह है जिसमें कोई भी वीडियो, ऑडियो, फिल्म, सीरीज आदि प्रचार सामग्री बिना किसी मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर के सीधे इंटरनेट पर डाली जाती है, जिसे सीधे इंटरनेट से देखा जा सकता है। इसलिए इसे ऑनलाइन टेलीविज़न या इंटरनेट टेलीविज़न या स्ट्रीमिंग टेलीविज़न भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किस अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपनी शाखा खोलने के लिए 25 जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन कराया है? तो ये टेस्ला हो जाएगा। टेस्ला ने भारत में बेंगलुरु में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की है। टेस्ला इंक अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन एवं क्लीन एनर्जी कंपनी है जो पालो अल्टो कैलिफोर्निया में है। इसके CEO एलन मस्क है, जो अभी विश्व में दूसरे स्थान पर धनी व्यक्ति हैं, एलन मस्क। यह इलेक्ट्रिक कार बनाने के साथ साथ सोलर पैनल, सोलर रूफ टाइल्स आदि का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत का बजट जिसे 2021 में 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया के प्रस्तुतिकरण में पहली बार क्या विशेष था? तो पहली बार कागज रहित बजट था, बिना पेपर पेन का ये बजट पास किया गया था। तो 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारत में पहली बार कागज रहित पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। इसके लिए एक ऐप यूनियन बजट मोबाइल ऐप जारी किया गया, जिस पर बजट प्रस्तुतिकरण के बाद सभी व्यक्तियों को इसे पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा किस नाम से फरवरी 2021 में प्रकाशित हुई?
भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास की आत्मकथा किस नाम से फरवरी 2021 में प्रकाशित हुई? तो यह है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अनफिनिश्ड ए मेमोयर। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने अमेरिका के गायक अभिनेता निक जोनास से शादी की है तथा वर्ष 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी है, की आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर नाम से फरवरी 2021 में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित किस राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित वेब सीरीज का विरोध धार्मिक आधार पर भारत में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा जनवरी 2021 में किया गया? तो तांडव वेब सीरीज का विरोध धार्मिक आधार पर भारत में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा जनवरी 2021 में किया गया। तांडव भारतीय राजनीति पर बनी वेब सीरीज है जिसकी पटकथा गौरव सोलंकी तथा निर्देशन एवं निर्माता अली अब्बास जाफर ने किया है। सीरीज में अभिनेता सैफ अली मुख्य भूमिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को किस प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि का निमंत्रण भेजा गया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 72वें गणतंत्र दिवस पर उन्हें मुख्य अतिथि का निमंत्रण भेजा गया था। कोविड-19 की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। ब्रिटेन यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के मिलने के कारण उन्होंने भारत आने से मना कर दिया। पहले गणतंत्र दिवस 1950 पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष कोई मुख्य अतिथि नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 12-13 फरवरी 2021 को किस नाम से संपन्न हुआ? भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 12-13 फरवरी 2021 को सी विजिल 2021 के नाम से संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना का दूसरा सी विजिल 2021 तटीय रक्षा अभ्यास भारत की समस्त तटीय क्षेत्र व विशेष आर्थिक क्षेत्र में किया गया, जिसमें सभी तटीय राज्य, केंद्र प्रशासित प्रदेश व तटवर्ती समुदाय और सभी समुद्री हितधारक सम्मिलित हैं। पहला अभ्यास जनवरी 2019 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। भारत की नवनिर्माणाधीन संसद भवन का निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को प्रारंभ हो गया। यह किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो यह सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत किया जा रहा है। भारत के नए संसद भवन का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था तथा निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो गया है। निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। निर्माण 2022 अगस्त तक पूरा करना है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत संपूर्ण राजधानी से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाना है। राष्ट्रीय घटना चक्र यहीं तक था। अब अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1। जनवरी 2021 में भारत चीन सीमा पर स्थित कौन सा स्थान दोनों ओर की सेनाओं में झड़प के कारण चर्चित रहा? तो ये नाकुला उत्तरी सिक्किम में
नाकुला स्थान पर भारत और चीन की सेना में झड़प का कारण चर्चित रहा। सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में चीन की सेना के जवानों ने भारतीय सीमा में 20 जनवरी 2021 को घुसने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। उल्लेखनीय है कि चीन भारतीय सीमा पर लद्दाख, डोकलाम आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की हरकत करता रहता है। 25 जनवरी को सीमा पर तनाव कम करने को लेकर भारत चीन के मध्य 9वें दौर की बातचीत भी संपन्न हुई थी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अमेरिका में किस महिला राजनेत्री को पुनः वहां की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर जनवरी 2021 में निर्वाचित किया गया है? तो नैन्सी पेलोसी। अमेरिका में नैन्सी पेलोसी महिला राजनेत्री को पुनः वहां की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर जनवरी 2021 में निर्वाचित किया गया है। अमेरिका की सांसद कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन के स्पीकर पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को पुनः स्पीकर निर्वाचित किया गया है। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार केविन मैककार्थी को हराया है। चलते हैं अगले प्रश्न तीसरे की ओर। ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त राजदूत जनवरी 2021 में कौन नियुक्त हुए हैं? एलेक्स एलिस नियुक्त हुए हैं। ब्रिटिश कैबिनेट के सुरक्षा सलाहकार तथा पुर्तगाल और ब्राजील में उच्चायुक्त रहे एलेक्स एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर इन्होंने फिलिप बार्टन का स्थान लिया है। जो पहले फिलिप बार्टन थे, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद एलेक्स एलिस ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त का पद भारत में ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। यूरोप का कौन सा राष्ट्र 1 जनवरी 2021 से यूरोपीय संघ से औपचारिक रूप से पृथक हो गया? यूरोप का कौन सा राष्ट्र 1 जनवरी 2021 से यूरोपीय संघ से औपचारिक रूप से पृथक हो गया? तो ये ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग होने के पश्चात 31 दिसंबर 2020 तक का संक्रमण काल भी समाप्त हो गया तथा 1 जनवरी 2021 से यह औपचारिक विधि रूप से पृथक हो गया। 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ के बीच अब नए समझौते के तहत यात्रा व व्यापार आदि संचालित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए फ्रांस में 11 जनवरी 2021 को कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए फ्रांस में 11 जनवरी 2021 को कौन सा सम्मेलन आयोजित किया? वन प्लैनेट सम्मेलन। जैव विविधता पर पहला वन प्लैनेट सम्मेलन दिसंबर 2017 में पेरिस, दूसरा सितंबर 2018 में न्यूयॉर्क सिटी तथा तीसरा मार्च 2019 में कीनिया में नैरोबी में संपन्न हुआ था। ये चौथा सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में संपन्न हुआ। इसकी थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर फ्यूचर। इस वर्ष का पृथ्वी की जैव विविधता का थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है।
20 जनवरी 2021 को निवर्तमान राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनके विरुद्ध 4 वर्षीय कार्यकाल में 2 बार प्रतिनिधि सभा ने उनके विरुद्ध महाभियोग लगाकर प्रस्ताव पारित किया है। पहला महाभियोग दिसंबर 2019 में तथा दूसरा जनवरी 2021 में पारित हुआ है। पहला सीनेट ने रद्द किया था। पहला महाभियोग सीनेट ने रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के किस निर्वाचित राष्ट्रपति ने 20 जनवरी 2021 को 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की? तो 43वें एवं 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा बने थे। 45वें डोनाल्ड ट्रंप और 46वें राष्ट्रपति की शपथ जो बाइडेन ने लिया है। जो बाइडेन जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव जीता तथा 20 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण किया। 78 वर्षीय बाइडेन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। बराक ओबामा के साथ ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद प्राप्त करने वाली पहली महिला जो भारतीय मूल की भी है कौन है? अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद प्राप्त करने वाली पहली महिला जो भारत मूल की भी है वो कमला देवी हैरिस हैं। कमला देवी हैरिस पहली महिला, पहली अफ्रीकन अमेरिकन, पहली एशियन अमेरिकन और पहली भारतीय मूल की अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने जो बाइडेन के साथ 20 जनवरी 2021 को शपथ ग्रहण की है। 56 वर्षीय कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारत में तमिलनाडु से 1958 में अमेरिका शिक्षा ग्रहण करने गई थी तथा वहां जमैका के डोनाल्ड जे हैरिस से विवाह करने के बाद वहीं बस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में कौन राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में मार्सेलो रिबेलो डी सूसा पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। पुर्तगाल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रहे मार्सेलो रिबेलो डी सूसा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। कानून के प्रोफेसर रहे रिबेलो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उन्हीं की पार्टी ने पार्टी के अध्यक्ष पद एवं प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया? तो ये नेपाल हो जाएगा। नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी की आंतरिक फूट के कारण नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर को निर्वाचित संसद प्रतिनिधि सदन को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही भंग करा दिया था। पार्टी में पुष्पकमल दहल प्रचंड का गुट जो ओली का विरोधी गुट है ने इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो को अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कर दें। थैंक यू।